सेक्स विद माइनर वाइफ इवन विद कंसेंट पनिशेबल। क्या मतलब हुआ इसका? नाबालिग पत्नी के साथ सेक्स करना दंडनीय है, भले ही उसकी सहमति से किया गया हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब इस आर्टिकल को अच्छे से रीड करते हैं। चलिए, न्यू दिल्ली, अ मैन हु हैड सेक्स विद हिज वाइफ व्हेन शी वाज अ माइनर रिजल्टिंग इन अ चाइल्ड विल कंटिन्यू टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर पोक्सो एक्ट। यहाँ तक पहले देखते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी के साथ सेक्स किया, कब किया? जब वो नाबालिग थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे एक बच्चा हुआ। प्रोसिक्यूट मीन्स होता है मुकदमा। पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कंटिन्यू रहेगा, मुकदमा जारी रहेगा। Rejecting the plea of the wife to end the case lodged in 2023 since the relationship was consensual, Delhi High Court recently said it could not carve out an exception in the statute which criminalized sexual relations with a minor. Rejecting the plea, प्ली को रिजेक्ट करते हुए, खारिज करते हुए, इसकी प्ली थी, इसकी याचिका थी वाइफ की, पत्नी की, इसलिए टू एंड द केस लॉज्ड इन 2023 में मामला लॉन्च किया गया था, केस दर्ज किया गया था पत्नी की याचिका को खारिज करते हुए। पत्नी ने मुकदमे को, केस को समाप्त करने के लिए याचिका दायर की थी, तो उस याचिका को खारिज कर दिया गया। सिंस चूंकि द रिलेशनशिप वाज कंसेंसुअल, चूंकि जो ये रिलेशन था कंसेंसुअल था, सहमति से रिलेशन बनाया गया था, तो कोर्ट ने वाइफ की प्ली को खारिज कर दिया। वाइफ चाहती थी कि मुकदमा खत्म कर दिया जाए। ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली सेड, दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा, क्या कहा, क्या बताया? इट कुड नॉट कर्व आउट एन एक्सेप्शन इन द स्टैट्यूट। ये कुड नॉट कर्व आउट मीन्स होता है उत्कीर्ण करना, तराशना, काटना, नक्काशी करना, खोदना। तो ये जो है कानून में अपवाद नहीं बन सकता है। एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद, आपत्ति या मिसफिट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि ये कानून में अपवाद नहीं बन सकता है। स्टैट्यूट मीन्स होता है कानून, विधान। विच क्रिमिनलाइज सेक्सुअल रिलेशन विद अ माइनर, जो क्रिमिनलाइज है, आपराधिक है, जो एक अपराध है, सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अ माइनर, एक नाबालिग के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करना, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना एक अपराध है। ठीक है, आगे देखते हैं। दो मूव्ड बाय द circumstances, Yassi said the consent of a person below the age of 18 years was relevant under Protection of Children from Sexual Offences Act। इसका क्या मतलब हुआ? दो हालांकि मूव बाय द सर्कमटेंसेस, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों को का रुख करते हुए, हालांकि परिस्थितियों का रुख करते हुए, ध्यान देते हुए, इससे सेड, हाई कोर्ट ने कहा, क्या बताया? द कंसेंट ऑफ अ पर्सन, सहमति, एक व्यक्ति की सहमति, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल के नीचे की एज में एक व्यक्ति की सहमति, राजी, अनुमति या सहमति। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। दो मूव बाय द सर्कमटेंसेस, हालांकि
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उनका रुख करते हुए, प्रस्तुत करते हुए ब्रिंग फॉरवर्ड। हाई कोर्ट ने कहा एक व्यक्ति की सहमति 18 साल के नीचे की वाज रिलेवेंट अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये जो एक्ट है, अधिनियम है, पोस्को एक्ट, इसके अंतर्गत रिलेवेंट है, अप्रासंगिक है। रिलेवेंट मीन्स होता है अप्रासंगिक या अनुचित है, असंगत है। कहने का मतलब हाई कोर्ट ने कहा 18 साल के नीचे के पर्सन के साथ, व्यक्ति के साथ सेक्स करना अनुचित है। किसके तहत? ये जो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है। Since Parliament has fixed 18 as the age below which the law refuses to recognize sexual consent. Since चूंकि पार्लियामेंट ने फिक्स किया है 18 साल ऐसा एज below which the law refuses to recognize sexual consent। कहने का मतलब पार्लियामेंट, संसद ने 18 साल शादी की एज को फिक्स किया है। उसके नीचे क्योंकि 18 साल के नीचे विच द लॉ रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज सेक्सुअल कंटेस्ट, तो उसके नीचे लॉ जो है, कानून है, मना करता है, अनुमति नहीं देता है किस चीज़ की? सेक्सुअल कंसेंट, यौन सहमति की मान्यता नहीं देता है। ठीक है। दिस कोर्ट, इस कोर्ट ने एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 226 के अंतर्गत, संविधान के आर्टिकल 226 के अंतर्गत ये एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन, एक्सरसाइज करते हुए, उस पर अमल करते हुए, कैन नॉट, नहीं कर सकता है, इन द गाइज ऑफ डूइंग इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स होता है बराबरी, बराबरी नहीं कर सकता है। गाइज मीन्स होता है भेष। एक सेकेंड, भेष या रूप की मान्यता नहीं दे सकता है। इक्विटी, समानता का रूप नहीं दे सकता है। राइट इन द जज मेड एक्सेप्शन, राइट किया, लिखा इन द जज मेड, जज ने जो एक्सेप्शन बनाया, अवधारणा बनाई, फॉर नियर मेजोरिटी, लगभग मेजोरिटी की जो अवधारणा बनाई उसको राइट किया, तो लिखा। कंसेंसुअल रिलेशनशिप, जो राजी से हुआ जो रिलेशनशिप है, सहमति से किया गया रिलेशनशिप, वो लगभग मेजोरिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। सिंस, इसलिए पार्लियामेंट या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जो अधिकार क्षेत्र हैं, तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय समानता के नाम पर लगभग वयस्क, नियर मेजोरिटी, लगभग वयस्क सहमति से बनाए गए संबंधों के लिए न्यायाधीश द्वारा बनाया गया अपवाद नहीं लिख सकता है। आगे देखते हैं। टू डू सो, ऐसा करते हुए, वुड बी टू क्रॉस द लाइन फ्रॉम इंटर
इंटरप्रिटेशन इनटू लेजिस्लेशन, ऐसा करते हुए, ऐसा करना या ऐसी व्याख्या देना किसके लिए, ऐसा व्याख्या करना, ऐसा कहना से लेकर कानून तक की सीमाओं का उल्लंघन होगा। ऐसा कहना कानून की जो सीमाएं हैं, इंटरप्रिटेशन इनटू लेजिस्लेशन, कानून, इंटरप्रिटेशन मीन्स होता है सीमा, ऐसा कहना क्रॉस करना है लाइन फ्रॉम इंटरप्रिटेशन इनटू लेजिस्लेशन, कानून की सीमाओं का उल्लंघन करना होगा, क्रॉस करना होगा। ये किसने बताया? जस्टिस संजीव नरूला ऑब्जर्व, जस्टिस न्यायाधीश संजीव नरोला ने ऑब्जर्व किया, इस पर अवलोकन किया, ध्यान दिया। कोर्ट्स में देयरफॉर वी स्लो टू यूज द लैंग्वेज ऑफ consensual sex where one party is a child in terms of statute। कोर्ट में अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि इस स्तर पर, अदालत ने कहा इस स्तर पर वी स्लो टू यूज द लैंग्वेज, therefore we slow the use of language of consensual sex, जो आपसी सहमति से बनाया गया जो सेक्स है वो उसको यूज नहीं कर सकता है, उसको यूज नहीं किया जा सकता है, जो सहमति सेक्स है ये लैंग्वेज में यूज नहीं किया जा सकता है, उसको स्लो कर दिया, मंदा कर दिया, ये शब्द नहीं है कानून के अंतर्गत। Where one party is a child, जब एक पार्टी चाइल्ड है, in term of the statute, कानून के टर्म में जहाँ एक पक्ष चाइल्ड है। The proper inquiry is such, प्रॉपर इंक्वायरी करते हुए इन सच केसेस, ऐसे मामलों में, एक सेकेंड कहाँ गया, अरे कितना ऊपर जाएगा, द प्रॉपर इंक्वायरी इन सच केसेस, इन मामलों में प्रॉपर इंक्वायरी करते हुए इज नॉट वेदर द माइनर कंसेंट, कि क्या माइनर या नाबालिग की सहमति है, सहमति दी थी या नहीं, but whether the prosecution has established the child's age and the occurrence of the prescribed act, yes she added। कहने का मतलब बट लेकिन वेदर की क्या प्रोसिक्यूशन, जो मुकदमा हैज बीन एस्टेब्लिश किया गया था, लगाया गया था चाइल्ड की एज पर स्थापित किया गया था, एंड द अकरेंस ऑफ द प्रिस्क्राइब एक्ट, जो अकर हुआ, घटित हुआ, ऑफ द प्रिस्क्राइब एक्ट, प्रिस्क्राइब मीन्स होता है सहमति देना, निर्धारित करना। कहाँ गए थे, कहाँ थे, एससी एडेड, एससी ने ऐड किया। Once those elements stand proved, once एक बार those, वह एलिमेंट तत्व, न्यायालय ने कहा एक बार ये तथ्य सिद्ध हो जाने पर, एलिमेंट स्टैंड प्रूव मीन्स सिद्ध हो जाना, न्यायालय ने बताया या कहा कि
वह तत्व एक बार सिद्ध हो जाने पर thus supposed consent of the minor cannot be invoked as a defense to criminal liability. It pointed out. नाबालिग की जो कथित तौर पर सहमति है, इन्वोक मीन्स होता आवाहन करना, नाबालिग की जो कथित तौर पर सहमति है को आपराधिक दायित्व के बचाव के रूप में नहीं लिया जा सकता है। ऐसा डिफेंस क्रिमिनल लायबिलिटी आपराधिक दायित्व है उसके बचाव में नहीं लिया जा सकता है। इट पॉइंटेड आउट, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। फिर न्यायालय ने कहा कि एक बार ये जो तत्व हैं वह सिद्ध हो जाने पर नाबालिग की कथित जो सहमति है आपराधिक दायित्व के बचाव के रूप में नहीं लिया जा सकता है, एसमिस के रूप में। इट पॉइंटेड आउट, ये स्पष्ट किया गया या इसे बताया गया। द हस्बैंड एंड हिज पेरेंट्स हैड sought causing of the criminal case lodged under POCSO Act and Prohibition of Child Marriage Act after woman said she did not want any action against them. Husband और his parents, पति और उसके पेरेंट, had sought means मांगा, सीख का शॉर्ट हो गया V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पति और उसके पेरेंट ने क्या मांगा? कॉजिंग ऑफ द क्रिमिनल केस, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जो केस दर्ज किया गया था, लॉन्च किया गया था आपराधिक केस, उसे खारिज करने की मांग की। ठीक है, चीख का शॉर्ट हो गया। कोसिंग ऑफ द क्रिमिनल केस, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जो क्रिमिनल केस लॉन्च किया गया था उसे खारिज की मांग की। किसने की? पति और उसके पेरेंट ने। एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, और ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन मीन्स होता है निषेध, मनाही। एक्ट आफ्टर द वुमेन सेड शी डिड नॉट वांट एनी एक्शन अगेंस्ट देम, आफ्टर किसके बाद? जब महिला ने कहा कि वो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं चाहती है। She submitted she was never sexually assaulted as it was a consensual relationship. She submitted, उसने सबमिट किया, पेश किया, प्रस्तुत किया। क्या किया? क्या प्रस्तुत किया? She was never sexually assaulted, उसके साथ कभी भी यौन शोषण नहीं हुआ। as चूंकि it was a consensual relationship, ये एक सहमति से बनाया गया रिलेशनशिप था। द गर्ल नाउ एन अडल्ट, वो जो लड़की थी अब अडल्ट हो गई है, बालिग हो गई है, वयस्क हो गई है। वो लड़की अब वयस्क है। अपेयरिंग इन द कोर्ट विद हर बेबी, अपेयर हुई, प्रकट हुई कोर्ट में, न्यायालय के समक्ष पेश हुई, इसके साथ विद हर बेबी, अपने छोटे बच्चे को गोद में लेके कोर्ट में पेश हुई। बट द कोर्ट सेड एंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एट दिस स्टेज रिस्क्ड sending a message that child marriages and sexual relationships with minors could be sanitized by arranging a ceremony and continue cohabitation.
बड़ा लंबा सेंटेंस हो गया। लेकिन कोर्ट ने कहा इंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल आपराधिक प्रक्रिया को इंड करते हुए, एट दिस स्टेज, इस स्तर पर, इस स्तर पर आपराधिक मामले को इंड करते हुए, समाप्त करते हुए, रिस्क पैदा करता है, जोखिम पैदा करता है, सेंडिंग अ मैसेज, एक मैसेज, एक संदेश भेजते हुए, ये रिस्क है, खतरा है, रिस्क उत्पन्न करता है, दैट की चाइल्ड मैरिजेस एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप, बाल विवाह और सेक्सुअल रिलेशनशिप विद माइनर्स, नाबालिगों के साथ, could be sanitized by arranging a ceremony and continue cohabitation, तो उसे ये जो रिस्क है, सेंडिंग अ मैसेज भेजते हुए, ये जोखिम भरा है, ये जोखिम पैदा करता है। जो बाल विवाह हैं और सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं नाबालिगों के साथ, कुड बी सैनिटाइज मीन्स होता है पवित्र करना, शुद्ध करना। कैसे शुद्ध करना? अरेंजिंग अ सेरेमनी, समारोह आयोजित करते हुए, और कंटिन्यू कोहाबिलिटेशन मीन्स होता है समागम, सेक्सुअल रिलेशनशिप, लगातार कोहाबिटेशन करते हुए, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए और सेरेमनी आयोजित करते हुए, इसे पवित्र नहीं किया जा सकता है, शुद्ध नहीं किया जा सकता है। The philosophy that underlies POCSO is that of highlighted protection nor neutrality in respect of adolescent sexuality, it said. द फिलोसफी, जो फिलोसफी है, दर्शन है, दृष्टिकोण है, डेट अंडरलाइन, उसको अंडरलाइन किया गया, उस पर फोकस दिया गया, ध्यान दिया गया, पोक्सो पे ध्यान देते हुए, जो फिलोसफी है, नीति है, इज डेट ऑफ हाईलाइट एंड प्रोटेक्शन, उस पर हाईलाइट किया गया, प्रोटेक्शन, सुरक्षा पे जोर दिया गया, नॉट न्यूट्रलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एडोलेसेंट मीन्स होता है वयस्क, एक सेकेंड, एडोलेसेंट मीन्स होता है किशोर, नॉट न्यूट्रलिटी मीन्स होता है ना किसी के पक्ष में ना किसी के खिलाफ, मिडिल, बिना बायस के, लक ऑफ बायस। तो ये जो पोक्सो एक्ट है, उस पर अंडरलाइन किया गया, उस पर ध्यान दिया गया, और इस पे क्या बोले, इसको फिलोसफी जो है, नीति है, प्रोटेक्शन दिया गया, उसे सुरक्षा पे हाईलाइट, सुरक्षा को हाईलाइट किया गया, उस पर ध्यान दिया गया, ना कि न्यूट्रलिटी मीन्स होता है ना किसी के पक्ष में ना किसी के खिलाफ, लक ऑफ बायस, इस रिस्पेक्ट ऑफ एडोलेसेंट, रिस्पेक्ट करता है एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी, किशोर या नाबालिग की सेक्सुअलिटी को खिलाफ नहीं है, इट सेड, ऐसा कहा गया। The FIR was registered following a call related to domestic violence, जो FIR दर्ज हुई थी
रजिस्टर की गई थी। इसके बाद एक डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित घरेलू हिंसा के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई थी। ड्यूरिंग द इंक्वायरी के दौरान, जांच के दौरान, पुलिस फाउंड दैट द मैन मैरिड द गर्ल व्हेन शी वाज 16 years and 5 months old with the consent of their parents. ड्यूरिंग द इंक्वायरी, जब इंक्वायरी हुई, जांच पड़ताल हुई, तो उसमें पुलिस को पता चला, पुलिस ने पाया डेट की द मैन मैरिड द गर्ल, उस व्यक्ति ने उस लड़की से शादी किया था। कब किया था? जब वो 16 साल और 5 महीने की थी। पुलिस ने पाया कि उस व्यक्ति की उस लड़की से शादी तब हुई थी जब वो 16 साल 5 महीने की थी। किसकी सहमति से? उनके पेरेंट की सहमति के साथ हुई थी। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही गजब की न्यूज़। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा, कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। हैव ए नाइस डे एंड बाय।